नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया? आपका 80% दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 80% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 के 80, 20 25 100, 4/5 निकल के आ रहा। जब भी 80% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 4/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास का टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो विकास का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ आपका 5 रुपया, ठीक है? क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो विकास का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 5 रुपया। आगे आपको उसमें दिया गया है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी कि इस 5 रुपये में से 80% खर्च कर रहा है। तो इस 5 का 80% कितना हो जाएगा? 4 होगा। 4 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 80%, जब 80% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 4/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि इस 5 का 80% खर्च कर रहा है। तो इस 5 का 80% कितना निकल गया? 4 निकल गया। 4 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। अगर 5 रुपये में से 4 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितने की हो रहा है? आपका बचत हो रहा है आपका 1 रुपये की बचत हो रहा है। विकास का टोटल इनकम कितना है? आपका टोटल इनकम 5 रुपया है। इसमें से खर्च कितना कर रहा है? आपका खर्च कर रहा है आपका 4 रुपया। और बचत कितने की हो रहा है? बचत हो रहा है आपका 1 रुपये की बचत हो रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया है, और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। इनकम में आपका 25% की वृद्धि हो रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा कितना रुपया मिल रहा है? 25 25 125, यानी कि 125 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसमें से खर्च भी हो रहा है। खर्च कितना हो रहा है आपका? व्यय में 15% की वृद्धि हुई। व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है? खर्च में 15% की वृद्धि हो रहा है। खर्च में आपका 15% की वृद्धि हो रहा है। 15 चौके 60, यानी कि 60 रुपये खर्च हो रहा है। 125 में से 60 रुपये खर्च हो रहा, तो बचत कितने की हो रहा है? आपका बचत हो रहा है आपका 65 रुपये की बचत हो रहा है। जैसे कि इस 4 के साथ यहाँ पर 15 की गुना हुआ तभी जाके ये 60 आया है। तो इसी प्रकार इस 1 के साथ यहाँ पर कितना की गुना करें कि 65 आ जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 65 की गुना करेंगे। 65 का 65, तो कहीं ना कहीं बचत में 65% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 65% की वृद्धि हो जाएगा। आपका 63 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 1 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक राशि के 85%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 85% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 5 का 5, 5 7 35, 5 गुना 10 0, 17/20 निकल के आ रहा का 50%। 50% फ्रैक्शन में कितना होता है? जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 50 का 50, 50 गुना 100, 1/2 निकल के आ रहा का 30%। 30% फ्रैक्शन में कितना होता है? जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 0 से 0 कट जा रहा, 3/10 निकल कर बराबर 51 के बराबर है। तो राशि ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है? 17 तिया 51, ठीक है?
17 तिया 51, 51 से 51 डायरेक्ट कट जा रहा है, ठीक है। 10 दूना 20, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका, 20 इंटू 20 ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। आपका 64 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं और 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 2 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं और 7% कबड्डी खिलाड़ी हैं और 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। इनका टोटल कितना निकल कर आपका, इनका टोटल आपका 93% निकल के आ रहा है। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 93 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका, शेष निकल के आ रहा 7% जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं। टोटल स्टूडेंट कितना आपका 3600, अगर 3600 का 7% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता, तो कितना निकल के आ रहा 7 छक 42 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 आपका 25 निकल के आ रहा, 252 निकल के आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।